नमस्कार, ग्रामीण महिला विद्यापीठ एकलव्य चैनल पर आप सभी का स्वागत है। कक्षा 12 राजनीति विज्ञान इकाई 3 राजनीतिक विचारधाराएं से पाठ 2 समाजवाद। आज हम समाजवाद के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आर्थिक समानता व सामाजिक न्याय का सिद्धांत सर्वप्रथम यूनान के स्टोइक दर्शन में दिया गया। किसने दिया? आर्थिक समानता व सामाजिक न्याय का सिद्धांत यूनान के स्टोइक दर्शन ने। थॉमस मूर के बारे में पढ़ेंगे अब हम। थॉमस मूर, जिन्होंने आदर्श समाज की परिकल्पना प्रस्तुत की, उनका जन्म लंदन में 1478 में हुआ। थॉमस मूर कौन है? थॉमस मूर, जिन्होंने आदर्श समाज की परिकल्पना प्रस्तुत की, तो वह एक समाजवादी विचारक है। थॉमस मूर समाजवादी विचारक है जिन्होंने आदर्श समाज की परिकल्पना प्रस्तुत की, जिनका जन्म लंदन में 1478 में हुआ। उन्होंने प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की जिसका नाम था यूटोपिया। कौन से सन में? 1516 में। 17वीं शताब्दी में थॉमस मूर के बाद 17वीं शताब्दी में बेकन ने अपनी पुस्तक न्यू एटलांटिस में समाजवादी विचारकों का उल्लेख किया। थॉमस मूर के बाद फ्रांसीसी बेकन के द्वारा समाजवादी विचारकों का उल्लेख किया गया उनकी अपनी पुस्तक न्यू अटलांटिस में। तो न्यू अटलांटिस के लेखक कौन है? तो फ्रांसीसी बेकन। समाजवादी विचारक। पाश्चात्य समाजवादी विचारकों में विश्व में प्रथम स्थान रखने वाले समाजवादी विचारक संत साइमन थे। उनके बाद थॉमस मूर, फ्रांसीसी बेकन, कार्ल मार्क्स, रॉबर्ट ओवन, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, जी.डी. कोल आदि। तो पाश्चात्य समाजवादी विचारकों में संत साइमन, थॉमस मूर, फ्रांसीसी बेकन, कार्ल मार्क्स, रॉबर्ट ओवन, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, जी.डी. कोल आदि हैं, जिनमें विश्व में प्रथम समाजवादी विचारक, प्रथम स्थान रखने वाले जो समाजवादी विचारक हैं वह संत साइमन थे। भारतीय समाजवादी विचारक। भारतीय समाजवादी में पंडित जवाहरलाल नेहरू, मानवेंद्र नाथ रॉय, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, पंडित दीनदयाल उपाध्याय आदि हैं। समाजवाद क्या है? तो एक ऐसा दर्शन जिसमें आर्थिक सामाजिक। कैसा दर्शन है समाजवाद? एक आर्थिक सामाजिक दर्शन है जिसके अंतर्गत समाज क्षमता मूलक व शोषण रहित समाज की स्थापना पर बल देता है। समाजवाद कैसी विचारधारा है? ऐसी विचारधारा जो समता मूलक व शोषण से रहित समाज की स्थापना पर बल देता है, साथ ही लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना पर भी बल देता है। तो समाजवाद क्या है? समाजवाद एक ऐसी विचारधारा है जिसमें क्षमता मूलक, शोषण रहित व लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना पर बल दिया जाता है। समाजवाद का अर्थ लोकतंत्र को अपनाकर आर्थिक व सामाजिक न्याय की स्थापना करना तथा व्यक्ति की गरिमा को बनाए रखना समाजवाद का अर्थ है। समाजवाद का अर्थ किन अर्थों में लिया गया है? समाजवाद का अर्थ क्या है? तो लोकतांत्रिक मार्ग को अपनाकर व्यक्ति क्या करे? लोकतांत्रिक मार्ग को अपनाकर आर्थिक सामाजिक न्याय की स्थापना करे और व्यक्ति की गरिमा को बनाए रखे। वह क्या है? समाजवाद का अर्थ है। परिभाषाएं। पंडित जवाहरलाल नेहरू के अनुसार समाजवाद राजनीति और आर्थिक शक्तियों का विकेंद्रीकरण है। वह जन सहमति के तरीकों से न कि बल द्वारा स्थापित की जाने वाली न्यायपूर्ण व्यवस्था ही लोकतांत्रिक समाजवाद है। पंडित जवाहरलाल नेहरू समाजवाद को परिभाषित करते हुए कहते हैं कि राजनीतिक और आर्थिक जो शक्तियां हैं उनका विकेंद्रीकरण मतलब उनका मिलना व जन सहमतियों के तरीकों को, जो जनता की सहमति के जो तरीके हैं
उनको बल के द्वारा स्थापित नहीं करके न्यायपूर्ण व्यवस्था ही क्या कहलाती है? समाजवाद कहलाती है। राम मनोहर लोहिया के अनुसार समाजवाद ने साम्यवाद के आर्थिक लक्ष्य व पूंजीवादी के लक्ष्यों को अपना लिया है। प्रजातांत्रिक समाजवाद का लक्ष्य दोनों में सामंजस्य स्थापित करना है। राम मनोहर लोहिया के अनुसार समाजवाद ने किसका रूप धारण कर लिया है? साम्यवाद के आर्थिक लक्ष्य व पूंजीवादी के लक्ष्यों को अपना लिया है। इसलिए समाजवाद का लक्ष्य दोनों में सामंजस्य स्थापित करना है। बर्नार्ड शॉ के अनुसार समाजवाद की परिभाषा है संपत्ति के सभी आधारभूत साधनों पर नियंत्रण से है। बर्नार्ड शॉ समाजवाद को परिभाषित करते हुए कहते हैं कि संपत्ति के सभी आधारभूत साधनों पर नियंत्रण समाजवाद है। भारत में समाजवाद का विकास किस प्रकार हुआ है? सर्वप्रथम 1929 के लाहौर अधिवेशन में, जो लाहौर अधिवेशन है वह कब हुआ? 1929 में हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कार्यकारिणी ने भारत में समाजवाद की घोषणा की। समाजवाद की घोषणा भारत में सर्वप्रथम लाहौर अधिवेशन में हुई। लाहौर अधिवेशन 1929 में हुआ। सर्वप्रथम जो समाजवाद है, भारत में समाजवाद की घोषणा कब की गई? लाहौर अधिवेशन के अंतर्गत की गई। कौन से सन में? 1929 में। किसके द्वारा? राष्ट्रीय कांग्रेस की कार्यकारिणी के द्वारा। उसके बाद कराची अधिवेशन में समाजवाद को दोहराया गया और फिर दोबारा जब समाजवाद को दोहराया गया, दोबारा समाजवाद का प्रयोग कब किया गया? कराची अधिवेशन में, जो 1931 में हुआ। कराची अधिवेशन कब हुआ? 1931 में। समाजवाद के प्रमुख तत्व, लक्षण या सिद्धांत। समाजवाद के प्रमुख तत्व भी यही हैं, लक्षण और सिद्धांत। तो समाजवाद के प्रमुख लक्षण, सिद्धांत व तत्व। पहला है साम्यवाद और पूंजीवाद का विरोध। समाजवाद किसका विरोध करता है? साम्यवाद और पूंजीवाद का विरोध करता है। जनतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास करता है। मानवता में विश्वास करता है। आध्यात्मिक नैतिक मूल्यों का समर्थक है और वर्ग सहयोग पर बल देता है। साम्यवाद और पूंजीवाद का विरोध करता है। जनतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास करता है। मानवता में विश्वास करता है और आध्यात्मिक नैतिक मूल्यों का समर्थन करता है तथा वर्ग सहयोग पर भी बल देता है। कौन? समाजवाद। इसके साथ आर्थिक व राजनीतिक स्वतंत्रता का पक्षधर है। आर्थिक स्वतंत्रता और राजनीतिक स्वतंत्रता के पक्ष में है। उत्पादन व वितरण पर जनतांत्रिक नियंत्रण। उत्पादन और वितरण पर किसका नियंत्रण होना चाहिए? जनता का नियंत्रण। समाजवादी समाजीकरण पर बल देता है। समाजीकरण पर बल दिया गया है। और मानव कल्याण का लक्ष्य। समाजवाद का लक्ष्य क्या है? मानव का कल्याण करना। संपत्ति के असीमित संग्रह के विरुद्ध और संपत्ति का असीमित संग्रह करने का विरोध करता है। तो ये क्या है? समाजवाद के लक्षण, तत्व और सिद्धांत हैं। अब समाजवाद के प्रमुख अवयव कौन कौन से हैं? समाजवाद के दो प्रमुख अवयव बताए गए हैं। समाज के सभी वर्गों के सहयोग से विकास को बढ़ाना, कि समाज के सभी वर्गों का, जो समाज कितने वर्गों में बटा हुआ है? 2 वर्गों में। तो दोनों वर्गों के सहयोग से किसको बढ़ाना? समाज के विकास को बढ़ाना। और संवैधानिक साधनों से सत्ता प्राप्त करने में विश्वास करना। साधनों कौन से? वैधानिक साधनों से सत्ता प्राप्त करने में विश्वास करना। ये क्या है? समाजवाद के प्रमुख अवयव हैं। समाजवाद के गुण। समाजवाद के गुण: शोषण का अंत करना, सामाजिक न्याय पर आधारित, उत्पादन का लक्ष्य, सामाजिक आवश्यकता, उत्पादन पर समाज का नियंत्रण। समाजवाद के प्रमुख गुण क्या क्या हैं? शोषण का अंत करना, सामाजिक न्याय पर आधारित, उत्पादन का लक्ष्य, सामाजिक आवश्यकता, उत्पादन पर समाज का नियंत्रण, साम्राज्यवाद का विरोध, सभी को उन्नति के समान अवसर प्रदान करना।